the new exam anthem. बच्चों बेटे रोहित, कल तेरा एग्जाम है, ठीक है? पर क्यों सर? कैसे दूंगा कल मैं एग्जाम? मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। मैं जानता जैसे भी दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ठीक है सर, एक दिन का तो टाइम दे दो प्लीज। प्लीज सर, एक दिन का टाइम, बस एक दिन का टाइम दे दो। मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सर ठीक है। Save children. सो हेलो एंड वेलकम गाइस। थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा आज मैं किस टॉपिक पर बकचोदी करने वाला हूं। तो मैं आपका प्यारा दोस्त MK और आप देख रहे हैं MK रोस्ट। तो गाइस, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिए जो आपको पता है, ठीक है गाइस? तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं अपनी नई बकचोदी। सबकी माँ चोद देंगे। तो गाइस, ये ऐसे लोग हैं जो पेपर से पहले सोचते बहन चो पूरा पेपर की माँ मैं ही चोद के आऊँगा, लेकिन फिर बाद में अरे माँ चुदी पर ही है, तेने बताया। ये क्या है बहन चोद? आपको इससे तो पता ही चल गया होगा कि पेपर में बच्चों की कितनी गांड फटती है। मेरे भी पेपर चल रहे थे, मैं पेपर से पहले सोचा था बहन चोद कि कुछ नहीं होता है, पढ़ लूँगा बाद में। लेकिन फिर बहन चोद जब पेपर आया मेरी गांड फट गई। जैसे बहन चोद दिल के दौरे पड़ने लग गए कि अब क्या होगा, कहाँ से दूंगा पेपर, बहन चोद कैसे दूंगा। लेकिन फिर बाद में अच्छा लगा क्योंकि बहन चोद पेपर ख़त्म हो गए ना अब। तो मेरा पेपर इतना भी अच्छा नहीं गया लेकिन अच्छा गया, ठीक है गाइस? तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है एग्ज़ाम में, बच्चों की कितनी गांड ली जा रही है। बच्चों को प्रोटेक्ट करो यार, मेरे को भी प्रोटेक्ट करो, बचाओ बच्चों को, सेफ चिल्ड्रन। सो गाइस, इन सब की शुरुआत होती है सुबह उठ के, जब बच्चे सो के मुँह हाथ धोकर गांड वांड धोकर जाते हैं स्कूल जब जाते हैं तो एक टीचर जब एक हंसती हुई स्माइल, और उस हंसती हुई स्माइल के पीछे बहुत कुछ छुपा रहता है। जिस हंसती हुई स्माइल को देख के बच्चे डर जाते हैं, बच्चों की गांड फट जाती है बहन चोद, अब ये क्या करेगा। तो टीचर हंसते हुए लेकर आता है एक सफ़ेद कलर का पत्र जिसमें लिखा होता है बच्चों की मृत्यु प्रमाण पत्र, जो हर बच्चे को एक एक करके दिया जाता है, जिससे हर बच्चों की गांड फटनी शुरू हो जाती है। तो फिर बच्चे देखते हैं बहन चोद एग्ज़ाम कब है। फिर बच्चे एग्ज़ाम देखते हैं तो फिर बच्चे रोने लगते हैं, बहुत बुरी तरह रोने लगते हैं। तो ये शुरुआत ऐसे होती है। फिर स्कूल वालों की बकचोदी इतने में ख़त्म नहीं होती, अभी तो और बकचोदियाँ होने बाकी है। एक तो पहले बच्चों की गांड फटी बड़ी, टीचर खुश है, सब कुछ टीचर के लिए तो सब कुछ अच्छा है बहन चोद, अब तो बच्चों की गांड लूँगा। बहुत पहले बच्चों ने मेरी गांड ली, लेकिन फिर हमारा पड़ोसी यानी प्रिंसिपल आएगा हर बच्चे की क्लास में और कह कर जाएगा कौन बच्चा कितना स्कोर करेगा। तो शुरू के 4 बच्चे कहते हैं सर जी मैं तो सबसे ज़्यादा स्कोर करूँगा। फिर बीच के 4 बच्चे कहते हैं सर जी मैं भी थोड़ा बहुत कर लूँगा। फिर आती है बैक बेंचर की बारी, उनकी तो पहले से गांड फटी होती है बहन जो सुन के। और फिर प्रिंसिपल आकर ये पूछता है कि कितना स्कोर करोगे। तो फिर वो भी रो धो के जैसे तैसे करके हाथ उठा ही देते हैं। फिर हाथ उठाते उठाते उनके दिल में दर्द होता है, लेकिन तब भी हाथ उठा देते हैं बहन चोद। फिर क्या इतनी बकचोदी सुनने के बाद बच्चों की गांड वैसे फटी रहती है। बच्चे घर पे आते हैं अपना बैग गधों की तरह लाद कर, फिर सोते हैं 1-2 घंटा, फिर बहन चो उठते हैं, फिर इतनी बकचोदी में बहन चो खाना वीना खा के सो जाते हैं।
फिर सुबह उठते हैं, फिर गधों की तरह स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से टेंशन लेके आते हैं, फिर सोचते हैं आज तो बहनचोद, आज तो पढ़ दूंगा, आज तो पूरी बुकें सारी बहनचोद पढ़ ला लूँगा। फिर सोचते हैं बहनचोद अब क्या, छोड़ना, कल पढ़ूंगा, बहनचोद आज मन नहीं कर रहा। तो फिर इतनी बकचोदी में बच्चे फिर सोचते हैं कल पढ़ूंगा। और फिर क्या, फिर वो समय आता है जब आपके मम्मी पापा को पता लगता है कि आपका एग्ज़ाम है। तो वो आपको कैसे पता लगता है अभी मैं बताता हूँ। जब आपके मम्मी पापा सो रहे होते हैं, सो के उठते ही हैं, तो फिर प्रिंसिपल टीचर या कुछ चूतिए बच्चे आपके घर आते हैं, या प्रिंसिपल आपके फ़ोन करता है, या टीचर आपके घर पर फ़ोन करता है और बताता है धीरे धीरे कि अंकल आंटी, भाई बहन, गार्जियन, जो भी हो लोड़ा लस्सन, कल आपके बेटों का एग्ज़ाम आने वाले हैं आपको बेटों के। फिर अगर उनके दोस्त बताते हैं तो बहनचोद बच्चे गांड फाड़ देते हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल बताता है तो बच्चे चुपचाप सह के अपना दुख स्कूल दोबारा जाते हैं अपने माता पिता से 4 थप्पड़ खा के। फिर 4 थप्पड़ का गम, फिर टीचर को अलग से गालियाँ देते हैं मन मन में, लेकिन वो टीचर स्वरूप है इसलिए कुछ कह नहीं पाते सामने, लेकिन मन में बहुत कुछ कहते हैं बहनचोद, मैं भी कहता हूँ, सब कहते हैं। और टीचर प्रिंसिपल या चूतिए बच्चे उन्हीं बच्चों के घर जाएंगे जिनको कुछ लोड़ा लहसुन पता ना हो। और टीचर भी बैक बेंचर को ही फ़ोन करेगा, बैक बेंचर के घर पे फ़ोन करेगा, जैसे पता नहीं बहनचोद पीछे वाले बच्चों से टीचर की क्या दुश्मनी है, क्या उनकी गांड के पीछे पड़ा रहता है बहनचोद। और फिर इतनी बकचोदियों के बाद 10 दिन बहनचोद कब बीत जाते पता ही नहीं लगता। और फिर इतनी बकचोदियों के बाद जब मम्मी पापा आपको पढ़ते हुए कुछ करते हुए नहीं देखते 10 दिन के अंदर, तो फिर मम्मी पापा आपको एक ज्ञान देते हैं अपने पास बैठाकर और कहते हैं, बच्चों तुम्हें से फ़ोन छीना जाता है और तुम्हें रोज़ सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना हो पड़ेगा। और फिर बच्चे सोचते हैं बहनचोद 4 बजे, यहाँ तो बहनचोद मेरे से 10 बजे नहीं उठा जाता, ये 4 बजे की बात हो रही है बहनचोद, कैसे उठूँगा और 4 बजे उठ के कैसे पढ़ सकते हैं। सब कहते हैं बहनचोद 4 बजे उठ के अच्छी पढ़ाई होती है, मैं कहता हूँ बहनचोद 4 बजे उठ के क्या वो लोड़ा अच्छी पढ़ाई होती है। अद्धमरी सी शक्ल होती है, लहसुन जैसा मुंह होता है बहनचोद, गुस्से में वैसे ही रहते हैं, मत्था पिनका रहता है, और फिर कहा जाता है 4 बजे उठ के पढ़ाई करो। ये तो बहनचोद अलग ही बकचोदी है। और फिर मम्मी पापा कहते हैं, फिर हम लोग चाहते हैं 4 बजे उठ जाएंगे मम्मी पापा, और फिर जब हमसे फ़ोन छीन लिया जाता है हम बड़ी मुश्किल से फ़ोन देते हैं, बड़ा दुख होता है हमें फ़ोन देते समय, क्योंकि फ़ोन ही तो ज़िंदगी है, फ़ोन ही तो हमें डिप्रेशन से बचाता है, लेकिन वो छीन लिया जाता है और फिर हमें पैसे भी देना बंद हो जाते हैं। तो गाइस इतनी बकचोदी से हम लोग गुजर रहे हैं और आगे भी गुजरते रहेंगे। तो फिर मैं दिखाता हूँ आगे और कितना गुजरेंगे। ओए चूतिए, इसके आगे मेरे को बोल रहे थे वरना तेरी गांड फाड़ दूंगा। मुझे बता रहे बच्चों का गम, बच्चों को कितना गम है? नहीं कहा ना, नहीं मैं बोलूँगा, सिर्फ तू नहीं बोल सकता भोसड़ी। नहीं मैं बोलूंगा वरना तेरी गांड फाड़ दूंगा साले। हट चूतिए, हट बाबली गांड। चूतिए वीडियो में डिस्टर्ब मत कर, बताने दे सबको, बहनचोद मेरे को बताने दे, तू बाद में बता दियो भोसड़ी की, अगली बार बता दियो अगली वीडियो में, ठीक है? नहीं मैं बताऊंगा, क्या कर लेगा भोसड़ी के, नहीं बताने देगा, नहीं बताने देगा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। नहीं ठीक है तो सुन, अंडी मंडी संडी जो मुझे ना बताने थे उसकी। ठीक है रुक जा, चल बता दे, तू ही बता दे, तू तो सीरियस ले रहा बहनचोद, दिल में मत लिया कर मेरी बातों को, ठीक है? बता दे जा, मैं तो मजाक कर रहा था, आई एम जस्ट जोकिंग ब्रो। बाय, मैं चलता हूँ गाइस, आप इससे सुनिए। भगा दिया ना चूतिए को, चलो शुरू करता।
जैसा कि भाई आप लोग जानते ही होंगे मुझे, मैं हूँ आपका प्यारा भाई रोहित। तो अब इसके आगे की बकचोदी मैं आपको सुनाता हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले क्या होता है। बच्चों की गांड पटी डली रहती है, बच्चे तो चूतिया होते हैं चोद। एक तो पहले गांड पटी डली है कि बहन चोद पूछ लोड़ा लसन पड़ा नहीं, 1 महीने में बहन चोद गांड भराई हमने। लेकिन फिर एक उम्मीद जगती है कि आज पूरी रात भर बैठ के बहन चो पढ़ेंगे। फिर बच्चे कॉपी किताब लेकर बैठते हैं, फिर उसके बाद कॉपी किताब में खोल के देखते हैं, फिर देखते हैं बहनचोद ऐसा भी कुछ था कभी जिंदगी में, मैंने तो कभी देखा ही ना। फिर हम लोग देखते हैं, फिर हमारी गांड फटती शुरू होती है। फिर ऐसे करते करते आता है वो दिन जो अब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गाइस, जैसा कि हमारे बीच में अभी बकचोदी हुई तो आप लोग समझ ही गए होंगे, वो दिन आ गया, वो दिन आ गया जिसका आपको बिल्कुल लोड़ा भी इंतजार नहीं था। तब भी वो दिन बहुत सड़ी का आई गया, एग्जाम का दिन। तो फिर गाइस, दो बकचोदों में बकचोदियाँ होती हैं कि एग्जाम के बाद तेरा क्या प्लान है। तो फिर एक व्यक्ति कहता है हम गोवा में जाएंगे मराने। तो फिर दूसरा वो बोलता है तू भी चलेगा, बहुत सड़ी है। तो फिर वो कहता है हाँ चल लूँगा, कौन कौन जा रहा है। फिर वो कहता है मैं जा रहा हूँ, राकेश जा रहा है, राज जा रहा है, और अमन जा रहा है, आदि जा रहा है, ठीक है, और कौन जा रहा है, और जा रहा है पारस जा रहा है। फिर मैं ना जाऊँगा, मैं छोड़। क्यों? पारस बढ़िया बंदा, पैसा है बहुत सड़ी वाले के पास, मैं ना जाऊँगा तो कह रहा हूँ ना चूती है। बट बहुत सड़ी है, हट तेरी माँ चूत, हट बहन के लोड़े, हट तेरी माँ चूत। और फिर इतनी बकचोदियों के बाद आप लोगों के स्कूल की घंटी बजती है, जिससे आपका घंटा बज जाता है। और फिर आप लोगों को एक मैडम वहाँ से हाथ देती है, बहुत सड़ी वालों तो आ जाओ, तुम्हारी गांड बनानी है यहाँ पे। तो फिर सारे बच्चे डरते स्कूल के अंदर घुसते हैं, और फिर वो जाते हैं अपनी क्लास में, और फिर रोल नंबर के हिसाब से बैठते हैं। और फिर आगे बताता हूँ और फिर क्या होता है। और फिर बच्चे बैठते हैं, और फिर एक टीचर हंसता हुआ आता है, और अपने हाथ में क्वेश्चन पेपर लेते हुए आता है और कहता है लो भोसड़ी वाला, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आ गया, अब तुम्हारी गांड फटेगी। तो एक बच्चा उठता है और टीचर के उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर थमाता है और कहता है ले भोसड़ी के सब में बांट दे। तो फिर वो बच्चा सब में बांटता है, और फिर सबको एक एक करके देता है, सबके हाथ में जाता है क्वेश्चन पेपर। फिर सब बच्चों की गांड फटती है, और फिर एग्जाम कर धीरे धीरे जैसे तैसे कर देते हैं। फिर एग्जाम की बकचोदी खत्म हो जाती है इतने में। और फिर क्या है, बच्चे स्कूल से भागते हैं ऐसे जैसे बहनचोद उन्हें बहुत बड़ा सुकून मिल गया। उस समय आप कुछ भी कर लो, उन्हें लंड भरनी पड़ेगा, और क्वेश्चन पेपर फाड़ते हुए बहनचोद गांड वाट फाड़ते हुए भागते एकदम फुर्ती में बहनचोद, कि उन्हें कोई लंड भरनी पड़ता कि ये बहनचोद कोई कुछ भी कहे, मुझे तो लंड नहीं सुनना किसी टीचर। और उस समय आप उनकी माँ पे जाओ, भाई पे जाओ, बहन पे जाओ, पूरे खानदान तक पे जाओ, उन्हें लोड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम एग्जाम पढ़ाई इस पे चलेगा ना, वो तुम्हारी गांड तक खोल के ले सकते हैं बेंचो। इसलिए तैयारी रखना कि कभी कहना मत एग्जाम पेपर के बाद वाले बच्चों से कि पढ़ ले चूतिए, पढ़ ले। तो दोस्तों, इस वीडियो से मेरा और रोहित का क्या ये मतलब है कि हम लोग चाहते हैं बच्चे ना पढ़ें? बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं बच्चे बिल्कुल पढ़ें। मैं तो चाहता हूँ बहन चो मैं भी पढ़ूँ, सब चाहते हैं पढ़े बहन चो उनके बच्चे। तो इस वीडियो से क्या मेरा ये मतलब है
कि बच्चे एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल ना पढ़े। अरे बिल्कुल पढ़े, 4 बजे उठ के पढ़े, उनका मन, मेरे को क्या। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ो 4 बजे उठ के, जैसा आपकी इच्छा हो। मेरी जो इच्छा थी मैंने आपको जाहिर कर दी, अब आपकी मर्जी। तो इससे मेरा ये मतलब है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ो। अरे ये तो बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम क्या 1 साल पहले पढ़ो बेंचो। जब आपका मन करे कहीं से एग्ज़ाम पहले पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और एग्ज़ाम में सब कुछ लिख के भी आओगे। ठीक है गाइस, तो फिर अच्छे से पढ़ो और जैसा आपका मन करे। और मेरी तो इच्छा है कि थोड़ा बच्चों को टाइम देना चाहिए पेपर के लिए, लेकिन टाइम तो मिलता है तो गाइस कोई बात नहीं। तो ठीक है, चलो मैं चलता हूँ और आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आप अच्छे रहिए। और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब जो मन करे वो कर दीजिए। ये वीडियो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी। ठीक है गाइस, तो मैं चलता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे मेरे को इस वीडियो पे कितना सपोर्ट करते हैं। प्लीज़ गाइस, इतनी मेहनत से वीडियोस बनती हैं तो प्लीज़ गाइस थोड़ा तो सपोर्ट कर देना चाहिए। मैं एम क्या बताऊँ, मेरा भी कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरे 50 ही सब्सक्राइबर है और बढ़े तो कुछ बताऊँ। ठीक है गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को तो कम से कम सपोर्ट कीजिए, कुछ कम से कम 200 नहीं 100 ही लाइक बनवा दीजिए। ठीक है गाइस, तो मैं चलता हूँ। तू कल से 4 बजे उठ के पड़े हो क्या, जो सबका ज्ञान चोद रहा है? हैं बताओ ना, बहुत ठीक है। The new exam anthem. बच्चों बुक्स खोला के नहीं? टेक इट इजी। क्या बोल रहे स्टूडेंट्स लोग? एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़ता उसको भी पढ़ाएंगे। लेट्स डू इट। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना, टेंशन फ्री